हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है हमारी इस इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 2। तो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 1 के लिंक मिल जाएंगे। ए चाइल्ड इज बोर्न, आप उसे देखिए पहले, उसके बाद ये वाले वीडियो लेक्चर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 से। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड इन द नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्शन रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। यह जो जन्म है, यह जो प्रसव है, जन्म या प्रसव है, ये बिना किसी निगरानी में हुआ था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट इन रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, मतलब कुछ अशिक्षित, जो अशिक्षित समाज भी होते हैं, तो एक आध दो इवेंट को छोड़ दी जाए, एक आध दो एक्सीडेंट को छोड़ दी जाए, घटनाएं को छोड़ दी जाए, तो बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। तो जो प्रसव होता है वो किसी न किसी के निगरानी में होता है, अटेंडेड। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो जो परंपरागत जो प्रसव होता है, यानी पुराने तरीके से जो हमारे समाज में, जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो है, जो परंपरागत तरीके से जो प्रसव कराया जाता है, तो उस केस में देखा गया कि जो मृत्यु दर है बच्चे का या माँ का, ये काफी ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बट इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन ये हमारा जो चिंता है इस चीज को लेकर है कि आखिर ये डेथ को कैसे रोका जाए, avoid death. We may have destroyed the significance of the experience for the vast majority who live. We have may destroy the significance of the experience. तो ये जो अनुभव है, ये जो अनुभव का नाश हो रहा है, ये जो सबसे मुख्य जो अनुभव का जो नाश हो रहा है, इवेंट जो कि बड़े बड़े मेजोरिटी में जो लोग रह रहे हैं, ये काफी ही चिंता की विषय है। आखिर इस चीज को रोका कैसे जाए, ये जो डेथ हो रहे हैं, ये परेशानियों को, तो इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, कंटिन्यू रखते हैं। नो वुड डेनी दैट ईच इन्फेंट एंड पार्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज ट्रेजेडी टू प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल। हर संभवतः ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो इवेंट होता है, क्या होता है कि इस चीज से हम लोग नो वन कैन, मतलब कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि जो प्रत्येक बच्चे होते हैं, और खास तौर पर बच्चे या बच्चियां, और खास तौर पर जो माता होती है, जो बच्चे की माँ होती है, तो उसका यदि डेथ हो जाता है तो हर संभवतः यह प्रयास किया जाता है कि आखिर कैसे रोका जाए इस चीज को। नोट द मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर, ना ही जो नया दवाइयां है, ना ही कोई केयर विच हैज डेवलप इन द हॉस्पिटल सेटिंग। और हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के सेटिंग मैनेजमेंट ये काफी विकास हो चुके हैं। हैज बीन लिस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन द बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल। लेकिन इस चीज को कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, कम ही नहीं हो पा रहा है कि ये जो लगातार जो मृत्यु दर बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं। प्रीनेटल डेथ हो रहे हैं, जन्म से पूर्व डेथ हो जाते हैं, मैटरनल डेथ हो रहे हैं, ये चीज बोल रहा है। ओवर दी पास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले आधी शताब्दी में। तो इस चीज के बारे में ये हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आप कहें कि जो नए नए दवाइयां हैं, ये काफी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस चीज का नाम नहीं ले रहा है। हमारे मेडिकल साइंसेस काफी डेवलप कर चुके हैं, फिर भी इस चीज को घटने का तो नाम ही घट ही नहीं रहा है। बट इट इज नॉट नेसेसरली प्रीवर्स टू क्वेश्चन, क्या कर रहा है, क्वेश्चन वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच द मिनिमम फिगर। यह बिल्कुल ही अनावश्यक क्वेश्चन है, यह बिल्कुल अनावश्यक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, जो हमारा जो वर्तमान कर्तव्य है, जो कि फिगर जो घट रहा है, लगातार जो संख्याएं घट रही है, ये जो संख्याएं तो जो प्रीनेटल और मैटरनल डेथ के वजह से घट रही है। तो जो वो होता है for perinatal mortality at any price, when this include giving up things which free human beings have often felt to be more important than the own survival। तो ये कोई भी कॉस्ट में, मतलब कोई भी कीमत में इस चीज का कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि इस चीज को क्या करना चाहिए, घटने में सहायता करना चाहिए। और जो कोई भी कीमत में जो पेरिनेटल जो मोर्टेलिटी होता है, कहीं ना कहीं जो चीजें को जो छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है कि विच फ्री ह्यूमन बींग, ये ह्यूमन बींग फ्री हो जाता है और इम्पोर्टेंट देने लगता है अपना अस्तित्व को, अपना सर्वाइवल को, यानी अपना जीवन शैली में कुछ ऐसा बना लेता है कि अपने जीवन को छोड़ स्वतंत्रता की ओर ज्यादा ध्यान देने लगता है। यही वजह होता है ये पेरिनेटल डेथ का।
तो यही सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ देयर ओन वे, टू मेक इंडिविजुअल चॉइस इन लाइन विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू। तो जो अपना सेंस ऑफ वैल्यू बना लेने के वजह से, कहने का मतलब है कि जो लोग अपना जीवन शैली में ऐसा मतलब बना लेता है कि अपने जीवन को से ज्यादा महत्व अपने लाइफ को, अपने फ्री को दे, मतलब फ्री लाइफ को देता है, स्वतंत्र जीवन को देता है। यही वजह होता है ये प्रीनेटल डेथ का। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये जो है ये किडजन शीला जॉन ए डेविस द प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्लेस ऑफ बर्थ उसका एक किताब है जिसमें ये सब पात्र है, किडजन शीला जॉन ए डेविस ये सब। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो ऐसे हम देखने के लिए याद कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराग्राफ नंबर 4। अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की बातें करेंगे। In many societies, women still go forth from their mother's house at marriage to live with the mothers-in-law and the wives of their husband's brother। तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे समाज की मैक्सिमम समाज में, यानी हर समाज में, कि जो लड़कियां होती है वो अपने माता के घर छोड़कर शादी के बाद वो सासू माँ के घर चले जाती है और पत्नी के रूप में पति के पास रहती है। इट इज अ टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये तथ्य है, ये शास्त्रों का कहना है, तथ्य है कि सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न अ चाइल्ड। तो वो जो मेंबर है तब तक वो मेंबर नहीं बन सकती है फैमिली का, कि जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे दे, बच्चे को पैदा ना करे तब तक। इफ यू कंसिडर दैट इन सच सोसाइटी, और ये चीजों को यदि कंसिडर करे, बताए, माने, तो जो ऐसे समाज में इन सच सोसाइटी, ऐसे समाज में द मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड। तो ऐसे समाज में जो मैरिज होती है वो अरेंज मैरिज होती है। कहने का मतलब वो जो माता पिता के द्वारा जो लगाया जाता है शादी, वो शादियां होती है, अरेंज मैरिज। इट इज अंडरस्टैंडेबल that the bride to long for the child who will stand in the same intimate relationship to her as she her own mother। कहने का मतलब तो ऐसे समाज में ये मतलब बिल्कुल कहा गया है, अंडरस्टूड है, पूरे समझा है कि जिस प्रकार की दुल्हन अपने बच्चे के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन लगाव होता है, रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार उस दुल्हन का जो माँ होती है और माँ और उस दुल्हन में उतना ही लगाव होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोड्स इज दैट दे आर बैकवर्ड, क्रूएल एंड रॉन्ग। तो यदि इंटरप्रिटेशन मतलब होता है दृष्टिकोण, तो पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा गया है कि ये बिल्कुल ही भिन्न है। क्या है कि इज दैट दे आर बैकवर्ड, हम लोगों को पिछड़ा, क्योंकि हम लोग में ऐसे है कि ऐसी महिलाएं जो कि बच्चे को जन्म नहीं देती है तो वो फैमिली के सदस्य नहीं बनती है। तो ऐसे जो भावनाएं हैं, ऐसे जो सोच है, इस चीज को हमारे पश्चिमी दृष्टिकोण के दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम की दृष्टि से ये बिल्कुल पिछड़ेपन, निर्दयी और बिल्कुल ही गलत माना जाता है, माना जाता है उसके द्वारा। इट इज एज्यूम्ड दैट द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेस आर pre-functionary and exploitative, and that all mother-in-law are unjust and vindictive। तो कहने का मतलब यही है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो जो लैंगिक जो संबंध होता है दंपतियों के बीच, ये कर्तव्य से किया गया काम और एक्सप्लॉइटेटिव मतलब परिचायक होता है। सही बात है। एंड दैट ऑल मदर इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडक्टिव, और सासू माँ बिल्कुल ही अनुयायी होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट हु आर नॉट चाउनिस्ट एंड want to learn from the women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into a silent opposition when participating in international fora conducted languages which they cannot speak with the fluency। ये काफी बड़ा पैराग्राफ है, तो काफी ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो सबसे बड़ा कठिनाई होती है महिलाओं के बीच में, कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो कि महिला वाले समाज में बिल्कुल कुछ रहना, बिल्कुल कुछ अजीब तरीके से रहती है, चीजों को सीखना पसंद नहीं करती है, नहीं सीखना चाहती है। कहीं पे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहीं पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, उस चीज में भाग लेना नहीं चाहती है, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहती है। इसे और कुछ महिलाएं यदि भाग ले तो बिल्कुल एकदम साइलेंट होकर सुनती है, कुछ ऐसी भी महिलाएं होती है। तो ऐसी बात की गई है, ठीक है।
अब बात करते हैं वुमेन ऑफिशियल ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट दे हैड गिवन अप गोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ये एक सूडान एक देश है, वहां पे एक महिला पदाधिकारी थी, ऑफिशियल पदाधिकारी सरकार थी। वो कहती है, क्या कहती है कि दैट दे हैड गिवन अप, वो छोड़ दी थी जाना, कहाँ पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है, उस चीज में जाना छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? तो चले, इवन द ट्रिप्स वेयर ट्रिमेंडस, तो उसकी जो ट्रिप्स थी वो काफी कठिनाई भरी थी, काफी बड़ी थी। और दूसरा बात की ऐसा भी हो सकता है कि शायद वहां का लैंग्वेज वो नहीं जानती होगी, या लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता होगा, इस चीज से वो इंटरेस्ट नहीं हो पाई इस चीज को लेकर करिए, बिकॉज दे वेयर टायर्ड, और वो थक भी जाती थी। सही बात है। ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ स्टॉक इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसल्टेड, तो बिना किसी कंसल्ट के, बिना किसी सलाह के वो चीजें नहीं सीख पाती होगी या कुछ नहीं समझ पाती होगी, और काफी कठिनाई पूर्वक वो जाती थी। ट्रिप काफी बड़ा होता था तो कुछ फायदे मिलती नहीं थे, तो इस चीज को लेकर वो गिव अप कर दी थी, छोड़ दी थी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब पैराग्राफ नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। जब हम पैराग्राफ नंबर 5 चलिए डिस्कस करते हैं, तो Thus, we in the West would regard it as outrageous that woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn. तो जो पश्चिमी लोग इस बात से दुख है, इस बात से दुख है, क्या है कि जो पश्चिम के लोग हैं इस चीज से दुख है, outrageous मतलब होता है दुखद, ये दुख है उसको कि दैट वुमेन कुड लूज हर ओन नेम, महिलाएं जो अपना नाम खो देती है, एंड बिकम नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न, अपने बच्चे के साथ जो उनके नाम जो लगातार चल रहे होते हैं वो दब जाते हैं। Once she is born Eid, although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband name at marriage। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि शादी करने के बाद अपने पति के साथ उसके नाम डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, मतलब डूबना, वो चीज बता रहे हैं, यानी नीचे दबे रह जाते हैं, डूबना नहीं कर सकते, नीचे दबे रह जाते हैं, यानी बच्चे के जन्म के साथ साथ वो आस रहती है महिलाओं के जो उसके नाम चल रहे होते हैं, कुछ वो डूब जाते हैं बच्चों के जन्म के बाद। और जब वो शादी करती है तो पति के नाम के नीचे वो उसके नाम दब जाते हैं। तो इस चीज को लेकर दुख है, क्योंकि वो अपना लग रहा है कि उसका अस्तित्व, यूं कहे कि आइडेंटिटी लूज हो रहा है, ऐसा कहना है पश्चिमी लोग का। ये दुखद पूर्ण भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं पश्चिम लोग। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, कि बहुत सारा परंपरागत सोसाइटी में, समाज में देखा गया है कि जो संबंध होते हैं बच्चे और माँ और उसके बेटे के बच्चे के, वो काफी ज्यादा महत्व होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो रिलेशन होते हैं पति और पत्नी, यानी दंपति से ज्यादा जो रिलेशन होता है वो माँ और बच्चे में होते हैं। तो इस चीज के बारे में बताया, इंडीड द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद ऑफ रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज इंपॉर्टेंट। और इतना ही नहीं कि बच्चे को जो संबंध होते हैं रेस्ट फैमिली मेंबर के साथ, जो बाकी परिवार के सदस्य के साथ भी उतना ही ज्यादा महत्व होता है। और इवन मोर इम्पोर्टेंट देन, और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर ऑफ सोशल यूसेज में स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एट द एक्सपेंसेस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स। तो और बाकी बहुत सारे जो सामाजिक प्रथा होते हैं, यूसेज मतलब प्रथा जो होते हैं, में स्ट्रेस द चाइल्ड रिलेशनशिप, जो फैलाते हैं कि जो बच्चे के जो संबंध होते हैं किसी बाकी बच्चे के ग्रुप के साथ या किसी और ग्रुप के साथ बिल्कुल उसी के दर पे होते हैं, किसके, उसके पेरेंट्स के दर पे होते हैं, पेरेंट्स के इंटरेस्ट पे होते हैं। तो इस चीज के बारे में है। His aunts and uncles may be permitted greater physical intimacy with him in the public that his parents। बिल्कुल पेरेंट्स से भी ज्यादा उसके अंकल आंटी से भी बिल्कुल पूरा खुला छूट होता है, परमिटेड होता है, अनुमति होता है, और भी बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल लगाव होता है अंकल और आंटी के साथ बच्चे का, पेरेंट्स से भी ज्यादा, यूं कहे कि पेरेंट्स के ही समान। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अंकल आंटी के साथ भी होता है, सही बात है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीका एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिबरेटली वीकेंड। तो बहुत सारा परंपरागत समाज में, खासतौर पर जो अफ्रीकी हैं या अफ्रीका में और भारत में, कि जो जैविक परिवार बिल्कुल काफी कमजोर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? बाय इनफोर्स एब्सिस्टेंस और द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट।
तो कहने का मतलब यह है कि जो लगातार जो बच्चे को जो अलगाव का काम, जो दूरी को बना, माता पिता के साथ जो दूरी बना रहे हैं बच्चे का, इस चीज से काफी ये जो विस्तृत क्रम में हो रहा है इस चीज का काम, इस वजह से ये काफी कमजोर हो गए। यानी बच्चे और पेरेंट्स को हटाने का, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो अलगाव का काम, यानी सेपरेट करने का काम, हटाने का काम, यानी दूरी बनाने का काम जो हो रहा है, ये विस्तृत रूपों में हो रहा है, विस्तृत क्रम में हो रहा है, जिस वजह से ये समाज काफी कमजोर पड़ गए हैं बायोलॉजिकली। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली दस चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट विम ऑफ द पेरेंट्स बट इन रिस्पॉन्स टू अ ब्रोडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप। हाँ, ये देखो स्टूडेंट, टिक मार लो कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। क्यों है कि देखो बहुत बड़ा मीनिंग निकलने वाला है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली द चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न एट विम ऑफ द पेरेंट, कि महिलाएं जो होती, विम मतलब होता चाहत, महिलाएं अपनी चाहत से बच्चा पैदा नहीं करती है, बल्कि इन रिस्पॉन्स टू ब्रोडर प्रेशर, जो बड़े प्रेशर आते हैं उसके पूरे होल ग्रुप से, यानी उसके फैमिली, अदर फैमिली मेंबर से इतने प्रेशर आ जाते हैं जिस वजह से बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म होता है। और अक्सर यही होता है कि जो महिलाएं नहीं दे पा रही है, तो इस केस में ऐसा होता है। कैल्डवेल जेसी द इकोनॉमिक्स रेशनैलिटी ऑफ हाई फर्टिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशन इलिस्ट्रेटेड विद द नाइजेरियन सर्वे डाटा पॉपुलेशन स्टडीज। तो एक बुक है पॉपुलेशन स्टडीज में इस घटनाओं, इससे रिलेटेड घटनाओं को और काफी विस्तृत रूप में दिया गया है। तो इस बुक को जब पढ़ोगे तो आप जानोगे। तो अभी जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि यहाँ तक हम लोग का पैराग्राफ नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि पैराग्राफ नंबर 6 अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। स्टूडेंट काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहायता ही हमारी सहायता होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे। तो स्टूडेंट, हम अपना नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दूसरा बच्चा पढ़ सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट।